हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो होने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 19 इंडेफिनेट इंटीग्रल्स का लेक्चर 38 का वीडियो होने वाला है। और आज हम आर डी शर्मा पेज नंबर 19.46 के एग्जाम्पल नंबर 8 और इसके आगे एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 8 के सेकंड पार्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन 10x माइनस थीटा 10x प्लस थीटा 10 2x dx। तो यहाँ पे देखिए एंगल को गौर से देखिए, ये है x माइनस थीटा एंगल, x प्लस थीटा एंगल और यहाँ पे एंगल है हमारा 2x। तो देखिए ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ये काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन होते हैं, तो पेपर से एक दिन पहले इन क्वेश्चनों को पढ़ के जरूर जाइएगा। तो देखिए यहाँ पे अभी के लिए आप इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि यहाँ 3 10 के फंक्शन है और तीनों 10 के फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में है। और क्योंकि हमारे पास इंटीग्रेशन में कोई प्रोडक्ट रूल तो होता नहीं है, जैसे डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल होता है, इंटीग्रेशन में कोई प्रोडक्ट रूल तो होता नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे हम इन तीनों 10 के फंक्शन को अलग अलग करने की कोशिश करेंगे, इंडिविजुअली तोड़ने की कोशिश करेंगे। यानी कि अगर यहाँ पे बीच में मैं प्लस ले आऊँ और यहाँ पे प्लस ले आऊँ तो इसका इंटीग्रेशन अलग से हो सकता है, इसका इंटीग्रेशन अलग से हो सकता है और इसका इंटीग्रेशन अलग से हो सकता है। तो सोचिए अगर ये तीनों फंक्शन प्लस प्लस में अलग अलग हो जाते हैं तो इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं, इसका मतलब हमारी कोशिश ये रहेगी कि ये 10 के फंक्शन जो तीनों मल्टीप्लाई में है इनको कहीं ना कहीं इनके बीच में प्लस या माइनस घुसा के इनका इंटीग्रेशन कर दिया जाए। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इन तीनों फंक्शन को अलग अलग कर दें, इंडिविजुअल कर दें, जिससे तीनों का इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाए यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे इस प्रोसेस को शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एंगल को फोकस करना है हमें यहाँ पे। तो ये वाला एंगल है हमारा x माइनस थीटा, इसको रफ में लिख दीजिए। दूसरा एंगल है हमारा x प्लस थीटा, इसको भी यहाँ पे लिख दीजिए। और यहाँ पे इन दोनों एंगल को अगर आप ऐड करते हैं, देखिएगा ऐड करते हैं तो यहाँ पे माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल हो जाएगा और x प्लस एक्स आपका 2x हो जाएगा। यानी कि इन दोनों एंगल को ऐड करने पर ये बन रहा है। इसका मतलब अगर इसको मैं इस रूप में लिख सकता हूँ, यानी कि 2x को क्या मैं x माइनस थीटा x प्लस थीटा की टर्म्स में लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो पहला काम हमारा क्या होगा, इस 2x एंगल को x माइनस थीटा और x प्लस थीटा की टर्म्स में लिखना। तो चलिए ये पहला काम हम कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम पहला काम देखिए क्या करेंगे, वी नो दैट 2x इज इक्वल्स टू x और प्लस x। जैसे कि आप जानते हैं 2x को हम x प्लस एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पे माइनस थीटा कर दिया और यहाँ पे प्लस थीटा कर दिया, तो माइनस थीटा प्लस थीटा कर दिया, क्वेश्चन में कोई फर्क पड़ेगा नहीं इससे। और यहाँ पे x माइनस थीटा को ब्रैकेट में हाईलाइट कर दीजिए और x प्लस थीटा को भी ब्रैकेट में हाईलाइट कर दीजिए। टेकिंग 10 ऑन बोथ साइड, तो 10 यहाँ पे हम दोनों साइड ले लेते हैं तो 10 2x आ जाएगा। और यहाँ पे भी 10 ले लेते हैं तो 10 बड़ा ब्रैकेट बनाते हैं, फिर ये छोटे ब्रैकेट में x माइनस थीटा लिखते हैं और प्लस है आगे x प्लस थीटा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो देखिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये 10 2x को लास्ट तक आपको ऐसे ही लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड में कोई चेंज नहीं आएगा। इक्वल टू यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट है इसको कैपिटल X मान लीजिए, या आगे वाला ब्रैकेट है इसको कैपिटल Y मान लीजिए। तो यहाँ पे 10 कैपिटल X प्लस कैपिटल Y का फॉर्मूला लग जाएगा, जो कि होता है 10 कैपिटल X प्लस 10 कैपिटल Y अपॉन 1 माइनस, ये 11th क्लास का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, 10x प्लस y का वही वाला फॉर्मूला है। 1 माइनस 10 कैपिटल x इंटू 10 कैपिटल y। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे क्लियर है। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 10 2x बड़े ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 10x माइनस थीटा 10x प्लस थीटा इक्वल टू, और आगे ये होगा आपका 10x माइनस थीटा प्लस 10x प्लस थीटा, ये होगा। तो चलिए यहाँ पे इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10 2x को। तो यहाँ पे दिस इम्प्लाइज 10 2x माइनस, ये इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा 10 2x 10x माइनस थीटा 10 x प्लस थीटा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार 10 2x यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, एक बार 10 2x यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, इक्वल टू आगे क्या है 10x माइनस थीटा प्लस 10x प्लस थीटा, ये है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारा, 10x माइनस थीटा 10x प्लस थीटा 10 2x, ये तीनों मल्टीप्लाई में। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे 10
2x यहाँ पे ये है, इसके साथ मल्टीप्लाई में ये है और इसके साथ मल्टीप्लाई में, यानी कि ये वाला फंक्शन जो कि अभी माइनस में, इसको प्लस बनाना पड़ेगा। प्लस से बनाने के लिए इस पूरी टर्म को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे और जबकि इन दोनों को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे। तो देखिए ये दोनों अगर लेफ्ट हैंड साइड आएंगे तो क्या बनेगा, tan 2x यहीं पर है हमारा, tan 2x, और ये प्लस में है तो ये इधर आके माइनस में हो जाएगा tan x माइनस थीटा, और ये भी प्लस में, ये इधर आके माइनस में हो जाएगा tan x प्लस थीटा इक्वल टू ये वाली टर्म उधर चली जाएगी राइट हैंड साइड, तो यह हो जाएगा tan 2x, फिर है tan x माइनस थीटा और फिर है tan x प्लस थीटा, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो ये है। अब देख सकते हैं यहाँ पे tan 2x बिल्कुल अलग हो चुका है, tan x माइनस थीटा अलग हो चुका है, tan x प्लस थीटा अलग हो चुका है। इसका मतलब यहाँ पे इस टर्म का तो इंटीग्रेशन बड़े आराम से हो सकता है, यानी इसका इंटीग्रेशन करने का मतलब इसका इंटीग्रेशन करना और इसका इंटीग्रेशन तो बड़े आराम से आपको पता हो जाएगा। तो यहाँ आप इसको एक काम करिए, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ, ऐसे लिखिए tan x माइनस थीटा tan x प्लस थीटा tan 2x dx। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू जो कि हमें यहाँ पे पता है, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ इसका ब्रैकेट में tan 2x माइनस tan x माइनस थीटा माइनस tan x प्लस थीटा dx। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया हो। इसका इंटीग्रेशन तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब ये इसके इक्वल है तो इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो चलिए अब हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो tan 2x का जो इंटीग्रेशन होता है, यहाँ पे कर लेते हैं हम इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हो जाएगा, तो tan का इंटीग्रेशन माइनस का log cos होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का log cos 2x अपॉन एक्स कोफिशिएंट अपॉन में। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्या हो जाएगा, देखिए tan का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का log cos x माइनस थीटा। अब एक्स कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, अपॉन में लिखिए ना लिखिए एक ही बात है। आगे यहाँ पे हो जाएगा माइनस और यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का log cos x प्लस थीटा, और एक्स का कोफिशिएंट अपॉन में लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस का c। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान था। तो यहाँ पे हमें क्या करना था, इस तरीके से फॉर्मूला लगा के, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है इसको, इसलिए हमने इसको इसमें कन्वर्ट किया, और क्योंकि अब इसका इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा लेकिन इसका तो हो सकता है, तो इसकी वैल्यू हमने ये सब्स्टिट्यूट करी और इसका इंटीग्रेशन हमने यहाँ पे कर दिया। तो इस प्रकार हमारा 8th एग्जाम्पल का सेकेंड पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम एग्जांपल नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें इंटीग्रेशन किसका करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ कर्ली ब्रैकेट 1 + 2 tan x, और इसके बाद एक और ब्रैकेट है, उसके अंदर है हमारा tan x प्लस sec x, ब्रैकेट बंद, कर्ली ब्रैकेट बंद, होल की पावर हाफ dx। तो देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के लिए बाधा कौन डाल रहा है, यहाँ पे बाधा डाल रहा है ये होल की पावर हाफ। होल की पावर हाफ को आप अंडर रूट भी कहते हैं। तो यहाँ पे जब तक ये आपका रहेगा, होल की पावर हाफ रहेगा, तब तक इसका इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहला हमारा मकसद रहेगा इस पावर को एलिमिनेट करना, हाफ पावर को एलिमिनेट करना। जैसे ये पावर एलिमिनेट होगी इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा। तो देखिए इसका मतलब हाफ पावर को, क्योंकि हम अंडर रूट भी कहते हैं, तो हमारा मकसद रहेगा अंडर रूट का एलिमिनेट करना। तो यहाँ पे अगर आप कर्ली ब्रैकेट की ये वाली टर्म देख रहे हैं, अगर मैं इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूँ तो यहाँ पे अंडर रूट जो है होल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और उसके आगे आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे अंडर रूट यानी कि हाफ पावर को कैंसिल करने के लिए हमें इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, कोई ना कोई ऐसा होल स्क्वायर जो कि इस हाफ पावर या फिर अंडर रूट को कट कर दे। तो चलिए यहाँ पे अब हम यहाँ पे ये प्रोसेस शुरू करते हैं जिससे हमारे यहाँ पे होल स्क्वायर बन जाए किसी तरीके से। तो यहाँ पे हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम इंटीग्रेशन लगाएंगे। तो सबसे पहला काम यहाँ पे 2 tan x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 1 + 2 tan स्क्वायर x हो जाएगा। जब यहाँ पे ये tan x के साथ मल्टीप्लाई करेगा और ये वाली टर्म जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेगी, ये हो जाएगा 2 tan x sec x, और यहाँ पे हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट होल की पावर हाफ dx। तो इस प्रकार से ये हमारा हो जाएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पे देखिए अगर आप इसको गौर से देखेंगे ये आपको 2ab की तरह नजर आ रहा होगा। तो 2a की वैल्यू क्या है 10x है, b की वैल्यू क्या है sec(x) है, तो a स्क्वायर क्या होगा, अगर a की वैल्यू 10x है तो a स्क्वायर होगा यहाँ पे 10 स्क्वायर x, यानी कि हमें यहाँ पे 10 स्क्वायर x को लाना ही होगा। और b की वैल्यू sec है तो b स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी sec स्क्वायर x होगा। तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के रूप में ये लाना है और 2ab हमारे पास ये मौजूद है। कहीं ना कहीं ये वाली जो टर्म होगी ये कहीं ना कहीं हमें ये लाना पड़ेगा किसी तरीके से। तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि यहाँ पे किसी तरीके से sec स्क्वायर x आ जाए, क्योंकि 10 स्क्वायर x यहाँ पे पहले से ही मौजूद है। लेकिन यहाँ ट्वाइस ऑफ 10 स्क्वायर x नहीं चाहिए, यहाँ पे सिर्फ 10 स्क्वायर x चाहिए सिंगल में, ट्वाइस नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे sec स्क्वायर x को बनाने के लिए यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 स्क्वायर एक्स भी चाहिए और sec स्क्वायर एक्स भी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जबकि यहाँ पे 1 नहीं है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 1 + 10 स्क्वायर एक्स, जिसको हम sec स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, और प्लस 10 स्क्वायर एक्स, यानी कि 2 10 स्क्वायर एक्स को हमने यहाँ पे 2 10 स्क्वायर एक्स को हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 10 x sec x। तो उम्मीद है ये वाली लाइन बहुत ही क्रिटिकल थी, क्योंकि यहीं से आपका होल स्क्वायर बनेगा, नहीं तो आपका नहीं बनेगा। तो याद रखिएगा ये 2ab है तो यहाँ पे sec स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स बनाना जरूरी है। तो ये तो आपका sec स्क्वायर एक्स बन गई, ये आप जानते ही हैं। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 2 10 x sec x होल की पावर हाफ dx, ये है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे देखिए ये है a स्क्वायर, ये है प्लस b स्क्वायर, ये प्लस का 2ab, तो a ये हो गया क्योंकि ये पहले आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये हो जाएगा sec x प्लस 10x होल स्क्वायर, ये आपका ऐसे लिखते हैं ये होल स्क्वायर, और कर्ली ब्रैकेट के बाहर है यहाँ पे होल की पावर हाफ dx। तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ये a + b का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a + b का होल स्क्वायर हमने लिख दिया है, होल की पावर हाफ से स्क्वायर कैंसिल। तो अब हम इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे किसका, यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करेंगे sec x प्लस 10x dx का। तो इसका इंटीग्रेशन होगा अब यहाँ। तो ऑब्वियस सी बात है sec x का इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या होगा, log sec x प्लस 10x। एक इंटीग्रेशन तो ये है इसका log sec x प्लस 10x प्लस 10x का इंटीग्रेशन आप माइनस का log cos लिख सकते हैं, log cos x, या फिर प्लस का log sec भी लिख सकते हैं आप, प्लस का log sec लिख दीजिए, कोई बात नहीं, इसके दो इंटीग्रेशन है आपको पता होंगे यहाँ पे, प्लस का c। तो यहाँ पे आप log m × n की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से, या फिर आप यहीं पे आंसर छोड़ दीजिए, बहुत है यहाँ पे log m प्लस log n की प्रॉपर्टी लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमें देखिए इंटीग्रेशन करना है sin 2x अपॉन sin x माइनस π/3 sin x प्लस π/3 dx का। तो देखिए यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, इंटीग्रेशन में तो हमारे पास कोई डिवीजन रूल तो होता नहीं है, तो हमारी कोशिश रहेगी डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करने की यहाँ पे, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर एलिमिनेट हो गया तो उसके बाद इंटीग्रेशन बड़े आराम से हो जाएगा। तो हमारी कोशिश है कि यहाँ पे हम sin x माइनस π/3 और sin x प्लस π/3 को एलिमिनेट कर दें किसी तरह। तो अगर आप गौर से देखेंगे यहाँ पे इनके एंगल को गौर से देखिए, तो ये है x माइनस π/3, यहाँ पे x प्लस π/3, इन दोनों एंगल को अगर हम ऐड करते हैं, x माइनस π/3 ये पहला एंगल है आपका, और दूसरा एंगल है x प्लस π/3, और दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो π/3 से π/3 कैंसिल, x प्लस x कितना आ जाएगा 2x, जो एंगल न्यूमिनेटर में मौजूद है। इसका मतलब यहाँ पे हम 2x को इन एंगल में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा, इस 2x को हमें x माइनस π/3 और x प्लस π/3 में एक्सप्रेस करना, और एक बार एक्सप्रेस हो गया तो उसके बाद अपने आप डिनोमिनेटर एलिमिनेट हो जाएगा, आप देखिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम 2x को इस तरीके से एक्सप्रेस कर देते हैं। तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले लिखते हैं सोल्यूशन, यानी कि जो हमें गिवन है पहले वो लिख देते हैं sin 2x अपॉन यहाँ पे है sin x माइनस π/3 और आगे है हमारा x प्लस π/3 sin x प्लस π/3, ये है हमारे पास dx। तो देखिए इस 2x को हम क्या लिखेंगे, गौर से देखिएगा, इंटीग्रेशन ये है साइन, ब्रैकेट में देखिए क्या आएगा x
प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स कितना होता है 2x होता है, माइनस का पाई बाय 3 कर दीजिए यहाँ पे, माइनस पाई बाय 3 किया है तो प्लस पाई बाय 3 भी हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, x माइनस पाई बाय 3 को अलग से और x माइनस पाई बाय 3 को अलग से, x प्लस पाई बाय 3 को अलग से ब्रैकेट में हाईलाइट कर देते हैं इस प्रकार से। और यहाँ होल के अपॉन में देखिए वही चीज़ हो जाएगी जो है, इसको इंटीग्रेशन का साइन थोड़ा बड़ा बना देते हैं हम। तो यहाँ पे ये पूरा इंटीग्रेशन है और साइन x माइनस पाई बाय 3 और साइन x प्लस पाई बाय 3। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन कैपिटल X प्लस कैपिटल Y, इसका फॉर्मूला लग जाएगा, साइन कैपिटल X प्लस कैपिटल Y का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला लगाते ही आपका डिनोमिनेटर सेपरेट करके आपका डिनोमिनेटर एलिमिनेट हो जाएगा बड़े आराम से। तो चलिए ये वाला काम कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे देखिए क्या होगा, साइन इसको कैपिटल X मान लीजिए, इसको कैपिटल Y मान लीजिए, इस ब्रैकेट को साइन X प्लस Y। तो ये हो जाएगा हमारा, कितना होता है ये होता है साइन कैपिटल X कॉस कैपिटल Y, बीच में प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, कॉस कैपिटल X और साइन कैपिटल Y। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ये मैंने फॉर्मूला खोल दिया है और होल के डिवाइड में ये आपका वैसा ही रहेगा जैसा है, साइन x माइनस पाई बाय 3 साइन x प्लस पाई बाय 3, ये है dx। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देंगे। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेपरेशन कर देते हैं हम। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन x माइनस पाई बाय 3 कॉस x प्लस पाई बाय 3। तो ये हमारी पहली टर्म है, इसके साथ हम डिनोमिनेटर को सेपरेट कर रहे हैं, देखते रहिएगा। तो यहाँ पे है साइन x माइनस पाई बाय 3 और फिर है साइन x प्लस पाई बाय 3। dx। तो ये पहली टर्म के साथ सेपरेट हो चुका है। अब हम दूसरी टर्म के साथ सेपरेट करेंगे, इस टर्म के साथ। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं प्लस, ये हो जाएगा कॉस x माइनस पाई बाय 3 साइन x प्लस पाई बाय 3 अपॉन, यहाँ पे इंटीग्रेशन अलग से लगा देते हैं और ये अपॉन में तो यही आएगा आपका साइन x माइनस पाई बाय 3 साइन x प्लस पाई बाय 3 dx। तो ये पूरी एक ही लाइन है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, साइन ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन यहाँ पे कॉट हो जाएगा क्योंकि एंगल हमारे सेम है। तो दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा कॉट x प्लस पाई बाय 3 dx प्लस कॉस अपॉन साइन इंटीग्रेशन कॉट x माइनस पाई बाय 3 dx, ये आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कॉट x माइनस पाई बाय 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो कॉट का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग साइन x प्लस पाई बाय 3। तो ये हो गया है कॉट का इंटीग्रेशन, और प्लस लॉग साइन x माइनस पाई बाय 3 प्लस का c। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 10 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज 19.8 की तरफ। पहले हम पहला और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है 1/√1 माइनस cos 2x dx। तो यहाँ पे हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ अंडरूट में, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपको अंडरूट दिख रहा है, तो हमारा मकसद होगा इस अंडरूट को एलिमिनेट करना। तो क्यों ना हम यहाँ पे कुछ होल स्क्वायर वाली टर्म बना दे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 1 माइनस कॉस, देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1/√2 sin स्क्वायर x। तो याद रखिएगा इसका फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x। ऐसे हमारे 4 फॉर्मूले होते हैं, 1 प्लस कॉस, 1 माइनस कॉस, 1 प्लस साइन, 1 माइनस साइन। तो ये 4 फॉर्मूले होते हैं, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। तो
तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है। कॉस के माइनस के केस में यहाँ पे साइन आता है, याद रखिएगा, और कॉस के प्लस के केस में यहाँ पे कॉस आता है, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर में होता है यानी कि। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका √2 है, ये आपका इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट आपका इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, तो 1/√2 बाहर आ गया और ये हो जाएगा 1 अब देखिए ये साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा dx। तो ये हो जाएगा 1/sin x, आप जानते हैं क्या होता है 1/√2, ये तो कांस्टेंट है, 1/sin x ये cosec x होता है, cosec x dx। और इसका जो इंटीग्रेशन होता है cosec का 1/√2, तो आप ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पे 1/√2, और cosec का इंटीग्रेशन होता है वो log, इसके 2 इंटीग्रेशन होते हैं लेकिन ज़्यादातर आंसर हमारी 10 की टर्म्स में लिखे जाते हैं, तो ये होता है log 10x/2 प्लस का c। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए हमारा है इंटीग्रेशन 1/√1 प्लस cos x dx। तो ये है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन 1/√, तो देखिए यहाँ पे 1 प्लस cos है तो 2 cos स्क्वायर, यहाँ पे 1x है एंगल, तो इसका आधा एंगल होगा x/2। याद रखिएगा जितना एंगल यहाँ पे मौजूद होता है उसी का आधा एंगल यहाँ पे होता है, यानी कि 2x एंगल का 1x हो जाएगा यहाँ पे, और 1x एंगल का 1/2x हो जाएगा, यहाँ पे आधा एंगल हो जाता है। तो यहाँ पे 1/√2 आपका बाहर आ जाएगा, तो 1/√2 इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ गया, और ये cos स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/cos x/2 हो जाएगा ये dx। तो यहाँ पे 1/cos को हम sec लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ sec x/2, sec x/2 dx आ जाएगा। तो यहाँ पे sec x/2 देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम sec x/2 का इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ पे हो जाता है, इसके 2 इंटीग्रेशन आते हैं, तो हम इसका आंसर भी 10 की टर्म्स में लिखने वाले हैं। देखिए cosec का क्या होता है, cosec का होता है log 10x/2, और sec का होगा, अगर sec का होगा तो यहाँ पे π/4 प्लस x/2 हो जाएगा, log 10 π/4 प्लस x/2। तो याद रखिएगा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो log 10 π/4 प्लस, अब देखिए यहाँ पे जितना एंगल होता है उसका आधा ही एंगल यहाँ पे होता है, याद रखिएगा ये x/2 है तो इसका आधा होगा x/4, तो आपको ये याद रखना है, प्लस का c। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, एक्सो कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, एक्सो कोफिशिएंट है यहाँ पे 1/2, तो याद रखिएगा एक्सो कोफिशिएंट यहाँ पे 1/2 है, तो यहाँ पे 1/2 कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में, एक्सो कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे जब ये इससे कैंसिल होगा ये √2 आ जाएगा, और ये तीसरी लाइन वाला √2 पहली लाइन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √2 log 10 π/4 प्लस x/4 प्लस का c। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार हमारा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।